हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी साहित्य सागर एसएससी बोर्ड की जो बुक है उसका पद्य भाग है, उस सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। कुंडलियाँ जो गिरधर कविराय की हैं और इनका जो परिचय है वो इनका मान लीजिए जन्म हुआ 1770 में और इन्होंने जो आम जनता पर अपना लिखा है कुंडलियाँ वो बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखा है और ये कुंडलियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। शब्दार्थ आपको पता होने चाहिए ताकि आप उसका अर्थ निकाल सकें। और स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि इनके जो पद का मैं आपको हिंदी रूपांतरण करूं यानी हिंदी बताऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और आप प्रश्नोत्तर देख लीजिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें लाठी और कंबल के बारे में बात की गई है और बहुत ही इन्होंने हंसी मजाक के तरीके से लोगों को जागरूक किया है कि कौन आपके लिए अच्छा है और आपको किस तरह से अपने गुणों का विकास करना चाहिए और किस व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या कौन सा व्यक्ति आपके लिए अच्छा है। इन सब पर बहुत ही मजाक के ढंग से इन्होंने बताया है, तो आप देख लें। लाठी में बहुत गुण हैं, हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाठी गड्ढों, नाली नालों, कुत्तों और दुश्मनों का सामने होने पर लाठी बहुत सहायक होती है। काली कमरी थोड़े से पैसों से मिल जाती है पर बहुत उपयोगी होती है। कमरी मीन्स कंबल। काली कमरी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्ति के सम्मान का आधार उसका रंग रूप नहीं बल्कि उस गुण है, यानी हम पहला इंप्रेशन कहते हैं ना, देखने का ही पड़ता है, लेकिन उसके गुण आपको प्रभावित करते हैं। इस संसार में मित्रता मतलब और स्वार्थ के कारण की जाती है। बिना किसी स्वार्थ की मित्रता करने वालों की संख्या अत्यंत न्यून होती है। नाव में पानी भरने से उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए और घर में धन भरने पर उसे परोपकार में लगाना चाहिए। हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें पतले पेड़ की छाया में नहीं बल्कि मजबूत पेड़ की छांव में रहना चाहिए। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं, पेड़ का तात्पर्य उन्होंने किसी मजबूत आदमी से लगाया है। ऐसा ना हो कि कोई नकारात्मक बातें ही करता हो और आपको मतलब नीचे गिराता हो, लेकिन आपको उसके साथ मज़ा आता हो या अच्छा लगता हो, तो ऐसे लोगों के साथ कम रहना चाहिए। आपको ऐसा ना जो भारी भरकम हो, अच्छी बातें करें, आपको आगे प्रदर्शित करें। ठीक, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो उन्होंने जो दिया है कुंडलियों का पहला है, जैसे दिखाया है, कुंडलियों पर आधारित प्रश्न आपको बताने हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहे मारे। दुश्मन दावागिरी होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर की बाठी। सब हथियारन छाड़ दे हाथ में ले जे लाठी। यानी कोई भी हथियार इतना अच्छा नहीं जितना कि लाठी, इसलिए वो कह रहे हैं और सब हथियार को छोड़ दो और लाठी अपने हाथ में रख लो। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। गिरधर कविराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है, तो उन्होंने संकेत किया है गिरधर कविराय ने लाठी के अनेक गुणों पर प्रकाश डाला है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी के सहारे संतुलित हुआ जा सकता है। गहरी नदी नाले का सामना होने पर लाठी की सहायता से उन्हें पार किया जा सकता है। कुत्ते अथवा दुश्मन का सामना हो जाने पर लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। खा प्रश्न कहता है लाठी हमारी किन किन स्थितियों में सहायता करती है, तो लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा नहीं या आ जाए तो लाठी से हमें सहारा संतुलित मिल जाता है और नदी को भी पार किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते या दुश्मन का सामना हो जाए तो लाठी से अपने को सुरक्षित किया जा सकता है। गा आपसे कह रहा है कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी की बात रखने क्यों कह रहा है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। कवि की इस बात से हम सहमत हैं क्योंकि लाठी को सब हथियारों से ऊपर माना जाता है। लाठी इनसे गहरे नदी नाले का सामना किया जा सकता है। इससे कुत्ते और दुश्मन को डरा या धमकाकर भगा सकते हैं, अतः यह हथियार सहज और कारगर सिद्ध होता है। देखिए, घा है, शब्दार्थ लिखिए, यानी नारी दावागिरी तिन्हू छाड़े। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि शब्दार्थ आप याद कर लें क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। नारी यानी इन्होंने गलत लिखा है, नारी यानी औरत। दावागिरी दावा करने वाला, तीनों माने उनके और छाड़ी माने छोड़कर। कहीं गलती हो गई है तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे मैंने खुद चेक किया हुआ है, सभी सही हैं और आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेकंड क्लास में यानी आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको सेकंड क्लास में दूंगी। टेक केयर, बाय बाय।